राजा रियाज का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। जोरदार चीखें। नून लीग ने अपने ही सहूलतकारों के साथ बड़ा धोखा किया। इमरान खान को छोड़ने वालों के दिन गिने गए। रजीम चेंज वालों ने भी हाथ कर दिया। राजा रियाज की चीखों की आवाज मुरीख तक सुनाई देने लगी। नवाज लीग ने किस तरह रजीम चेंज किया, आलाकारों के साथ धोखा हुआ और चीखें निकलना शुरू। इनकी चीखें किस तरह निकल रही हैं, किस तरह उनको अपना नोश्ता दीवार दिखाई देने लगा और कैसे इस नून लीग ने अब तक का बड़ा धोखा दिया। गद्दारों के साथ जो सलूक होता है, इसके साथ वैसा ही सलूक होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम की हाएं राजा रियाज और रजीम चेंज एंड कंपनी को लग गईं। आहें, सिसकियां सब बेकार। कप्तान ने बड़ा वार करने का मुकम्मल प्लान बना लिया। राजा रियाज की चीखें कैसे निकल रही हैं, मगर दूसरी तरफ किस तरह कप्तान के खिलाफ ये महाज खोल रहे हैं और किस तरह कप्तान हर महाज में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में ये सारी बातें तफसील से बताएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक लाजिम देखिएगा। कप्तान के बारे में बताने से कबल राजा रियाज की चीखों के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, राजा रियाज ने अपनी बेबसी के बारे में ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि 1 साल कबल जब इमरान खान अरूज पर था, तमाम स्टैब्लिशमेंट इसके साथ खड़ी थी और पूरे मुल्क में इसका तोती बोलता था। इस दौर में जो कोई इसके खिलाफ बात करता, उसके खिलाफ केस और उसे नैब की पेशियां भुगतना पड़ती थी। एक आदमी की पूरे पाकिस्तान पर हुक्मरानी थी। ऐसे हालात में इसके खिलाफ अदम एतमाद आई। हम इसके खिलाफ पहले ही अलमे बगावत इस वक्त बुलंद कर चुके थे जब इसने जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हम इसमें पेश थे। हम हरावल दस्ता थे, जानते थे कि अब इसका निशाना हम होंगे, लेकिन हमें कोई खौफ नहीं। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें कहा गया कि आपके काम को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अब शायद ये हमें पहचानते भी नहीं। राजा रियाज ने कहा कि आज हम इनको नजर नहीं आते, शायद इन्हें मेरा नाम भी ना पता हो, लेकिन उस वक्त ये कह रहे थे कि राजा रियाज जो काम तुम कर रहे हो पाकिस्तान में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। पाकिस्तान की तारीख इसको नहीं भूल सकती। हमने जो काम किया इस वजह से ये झंडे लगाकर फिर रहे हैं, वरना जेलों में चक्की पीसते। हमें फख्र है कि जालिम और नशई को वजारत उस्मा से हटाया, जिसने इदारे को तबाह किया। हमने डिप्टी स्पीकर को बिठाकर रूल्स और आइन तोड़ा। असम्बली तोड़ने की एडवाइस दी, जिस पर सदर ने बगैर किसी हिचकिचाहट के असम्बली तोड़ी। उन्होंने कहा कि इस असम्बली में नहीं बैठना, और अब फिर आकर यहाँ मिन्नतें करते हैं कि उनको बहाल कर दिया जाए। इसके बाद इस्लामाबाद फतह करने की कॉल दी, जो बुरी तरह से नाकाम हुई। फिर किसी ने इन्हें सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का मशवरा दिया और ये इकदाम उठा लिया, जिसके पीछे ये सोच थी कि दोबारा मुंतखब हो जाएंगे और फिर इंतशार मुल्क में बर्पा होगा। तो ये चीखें थी अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज साहब की। अब इसी तरह की चीखें कुछ फजलुर रहमान अल मारूफ डीजल सरकार के बेटे की सुनाई दे रही हैं। वो भी राजा रियाज की तरह चीख रहे हैं। वो इमरान खान पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर अपनी भड़ास निकालते दिखाई देते हैं। फजलुर रहमान के बेटे वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद का कहना है कि पार्लियामेंट तौहीन अदालत का सामना करने को तैयार है। हम किसी सूरत अपने अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं। कौमी असम्बली के इजलास में JUI के रहनुमा और वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने धुआंधार खिताब किया और कहा, वजीर आज़म इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट का काम भी जजेस ही कर रहे हैं। हमें सुना नहीं गया तो कैसे अदालती फैसले को तस्लीम करें? हम मईशत को ठीक और हुकूमत करेंगे या आपके साथ अदालत खेलें। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मुंतखब नुमाइंदों की बात नहीं सुनी जा रही। सुप्रीम कोर्ट में सियासी बयानात दिए गए और इस तनाज़े का आगाज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद किया। हम लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अदालतों में फरमाइशी फैसले हो रहे हैं, हम उनके साथ बैठकर तारीख तय नहीं करेंगे। कबल अज़ीं कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। इन सब की चीखें सिर्फ अभी नहीं निकल रही, बल्कि जब इमरान खान को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है तो इनकी चीखें शाम को हर चैनल पर सुनाई देती हैं। इमरान खान इस वक्त इनके असाब पर सवार हो चुका और वो बार बार कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को लग रहा है कि मैं खतरनाक हूँ और मैं खतरनाक हो गया हूँ। इनके लिए मुश्किल ये है कि मुझे बाहर रखना चाहते हैं मगर बाहर रख नहीं सकते। इसके लिए हर रोज नए हीले बहाने बनाते हैं। हैरान कुन अमर यह है कि इमरान खान को परेशान करने के लिए पहले तो तोशाखाना का केस बनाया गया, फिर इसे नाअहल करवाया गया, फिर टेरियन केस बनाया गया ताकि इमरान खान की नाअहली करा सके, मगर इसमें भी कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। अब की बार इमरान खान के खिलाफ कुछ और नहीं मिला तो अदालत में निकाह की शिक निकाली। हैरान कुन अमर यह है कि इमरान खान के खिलाफ जो केस लगाया जाने वाला है, इसमें गवाह सिर्फ एक मौलवी है, दूसरा गवाह मौजूद नहीं कि इद्दत में था या इद्दत से पहले। अब बात सोचने की यह है कि बुशरा बीबी को तलाक कब हुई थी, कब इसको साबिका शौहर ने छोड़ा था और कब वो इमरान खान की अकद में आई थी। इन बातों को अलग करें, मगर इमरान खान के दुश्मन कितने कमजोर हो गए इसकी मिसाल अभी देखी जा रही है। यानी कुछ नहीं मिला तो फिर तोशाखाना, और उसके बाद इससे भी तसल्ली नहीं हुई तो टेरियान केस, फिर जज पर तौहीन अदालत का केस, फिर जनाब इस बार कप्तान को शिकस्त देने के ख्वाब देखने वालों ने इद्दत के दौरान निकाह का मसला उठा दिया, मगर फिर भी चीखें इनकी अपनी ही सुनाई दे रही हैं और आने वाले दिनों में मजीद चीखें सुनाई देंगी।
नशई को वजारत उस्मा से हटाया जिसने इदारे को तबाह किया। हमने डिप्टी स्पीकर को बिठाकर रूल्स और आइन तोड़ा, असम्बली तोड़ने की एडवाइस दी जिस पर सदर ने बगैर किसी हिचकिचाहट के असम्बली तोड़ी। उन्होंने कहा कि इस असम्बली में नहीं बैठना और अब फिर आकर यहाँ मिन्नतें करते हैं कि उनको बहाल कर दिया जाए। इसके बाद इस्लामाबाद फतह करने की कॉल दी जो बुरी तरह से नाकाम हुई। फिर किसी ने इन्हें सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का मशवरा दिया और ये इकदाम उठा लिया जिसके पीछे ये सोच थी कि दोबारा मुंतखब हो जाएंगे और फिर इंतशार मुल्क में बर्पा होगा। तो ये चीखें थी अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज साहब की। अब इसी तरह की चीखें कुछ फजलुर रहमान अल मारूफ डीजल सरकार के बेटे की सुनाई दे रही हैं। वो भी राजा रियाज की तरह चीख रहे हैं। वो इमरान खान पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर अपनी भड़ास निकालते दिखाई देते हैं। फजलुर रहमान के बेटे वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद का कहना है कि पार्लियामेंट तौहीन अदालत का सामना करने को तैयार है। हम किसी सूरत अपने अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं। कौमी असम्बली के इजलास में JUI के रहनुमा और वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने धुआंधार खिताब किया और कहा, वजीर आज़म इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट का काम भी जजेस ही कर रहे हैं। हमें सुना नहीं गया तो कैसे अदालती फैसले को तस्लीम करें? हम मईशत को ठीक और हुकूमत करेंगे या आपके साथ अदालत खेलें। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मुंतखब नुमाइंदों की बात नहीं सुनी जा रही। सुप्रीम कोर्ट में सियासी बयानात दिए गए और इस तनाज़े का आगाज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद किया। हम लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अदालतों में फरमाइशी फैसले हो रहे हैं, हम उनके साथ बैठकर तारीख तय नहीं करेंगे। कबल अज़ीं कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। इन सब की चीखें सिर्फ अभी नहीं निकल रही बल्कि जब इमरान खान को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है तो इनकी चीखें शाम को हर चैनल पर सुनाई देती हैं। इमरान खान इस वक्त इनके असाब पर सवार हो चुका और वो बार बार कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को लग रहा है कि मैं खतरनाक हूँ और मैं खतरनाक हो गया हूँ। इनके लिए मुश्किल ये है कि मुझे बाहर रखना चाहते हैं मगर बाहर रख नहीं सकते। इसके लिए हर रोज नए हीले बहाने बनाते हैं। हैरान कुन अमर यह है कि इमरान खान को परेशान करने के लिए पहले तो तोशाखाना का केस बनाया गया, फिर इसे नाअहल करवाया गया, फिर टेरियन केस बनाया गया ताकि इमरान खान की नाअहली करा सके, मगर इसमें भी कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। अब की बार इमरान खान के खिलाफ कुछ और नहीं मिला तो अदालत में निकाह की शिक निकाली। हैरान कुन अमर यह है कि इमरान खान के खिलाफ जो केस लगाया जाने वाला है इसमें गवाह सिर्फ एक मौलवी है, दूसरा गवाह मौजूद नहीं कि इद्दत में था या इद्दत से पहले। अब बात सोचने की यह है कि बुशरा बीबी को तलाक कब हुई थी, कब इसको साबिका शौहर ने छोड़ा था और कब वो इमरान खान की अकद में आई थी। इन बातों को अलग करें मगर इमरान खान के दुश्मन कितने कम सर्फ हो गए इसकी मिसाल अभी देखी जा रही है। यानी कुछ नहीं मिला तो फिर तोशाखाना और उसके बाद इससे भी तसल्ली नहीं हुई तो टेरियन केस, फिर जज पर तौहीन अदालत का केस, फिर जनाब इस बार कप्तान को शिकस्त देने के ख्वाब देखने वालों ने इद्दत के दौरान निकाह का मसला उठा दिया मगर फिर भी चीखें इनकी अपनी ही सुनाई दे रही हैं और आने वाले दिनों में मजीद चीखें सुनाई देंगी।